दोस्तों, पॉपकॉर्न्स को एक मजेदार स्नैक की तरह मूवी थिएटर्स में तो एंजॉय किया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ एक लो कैलोरी डाइट के रूप में भी लोगों के ये काम आता है। खैर, अब ये पॉपकॉर्न्स चाहे थिएटर के फूड काउंटर पर फूटे या फिर आपके किचन में, इनसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर कैसे इन पॉपकॉर्न्स कर्नल्स को खेतों से निकालकर फैक्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है ताकि आपके पास तक हमेशा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ही पहुंचे। आज की इस वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। नॉर्मल कॉर्न से पॉपकॉर्न बनाने की कहानी इन खेतों से शुरू होती है, जहां पर मक्की की फसल अब कटने के लिए तैयार है। ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग और कंबाइन मशीनों की मदद से इस फसल को काटते हुए ही मक्का को छीलकर उसके दानों को उससे अलग कर लिया जाता है और ये कंबाइन के पीछे इकट्ठे होने लगते हैं। इसके बाद इन कॉर्न्स को फैक्ट्री की तरफ रवाना कर दिया जाता है। फैक्ट्री में आए फ्रेश कॉर्न्स के साथ पहली परेशानी ये होती है कि उनमें मॉइस्चर का कंटेंट लगभग 16 से 20% के करीब होता है, जबकि ये 12.5 से 13.5% के बीच होना चाहिए। इस मॉइस्चर को घटाने के लिए इन कॉर्न्स को बड़े बड़े स्टील के कंटेनर्स, जिन्हें क्रिब कहते हैं, उनमें भरा जाता है। आपको बता दें कि कुछ क्रिब्स की हाइट तो एक 3 मंजिला इमारत जितनी होती है और इनमें 1100 से 1200 टन कॉर्न को स्टोर करने की क्षमता रहती है। क्रिब्स के नीचे पाइप्स भी लगे होते हैं, जहां से गर्म हवा इनके अंदर एंटर करती है और कॉर्न्स को सुखाती रहती है। इस पूरे प्रोसेस में कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं और बीच बीच में कॉर्न के मॉइस्चर लेवल को टेस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर ये कॉर्न्स ज्यादा सूख गए तो पकाते हुए पॉप नहीं करेंगे और आप पॉपकॉर्न एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मॉइस्चर लेवल से संतुष्ट होने के बाद ये लोग इन कॉर्न्स को आगे एक डीस्टोनर मशीन में भेज देते हैं, जहां कई सारी ऑसिलेटिंग स्क्रीन्स लगी होती हैं। इनके वाइब्रेशन के कारण कॉर्न और इसमें मौजूद कंकड़, पत्थर और कॉर्न के दूसरे हिस्से अलग होने लगते हैं। इस प्रोसेस में मशीन में मौजूद वैक्यूम पाइप्स भी काफी मदद करते हैं, जो कि न सिर्फ इसमें मौजूद धूल और मिट्टी के छोटे पार्टिकल्स को इससे अलग करते हैं, बल्कि बाकी वेस्ट मटेरियल को भी अपनी ओर खींचते हैं, जिससे कि वो नीचे की तरफ गिर जाए। फैक्ट्री के अगले जंक्शन में अच्छी क्वालिटी के साफ कॉर्न कर्नल्स को इम्प्योरिटीज के साथ वाले कॉर्न से एक फनल की मदद से फिल्टर कर लिया जाता है और आप यहाँ पर दोनों में फर्क साफ देख सकते हैं। ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस आगे भी जारी रहती है और हम ग्रेविटी टेबल तक पहुँचते हैं। ग्रेविटी टेबल पर ये कॉर्न कर्नल्स न सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, बल्कि नीचे से इन पर हवा भी छोड़ी जाती है, जो हल्के कॉर्न्स और बाकी इम्प्योरिटीज को हवा में ऊपर उठा देती है और बाकी का कॉर्न आगे बढ़ जाता है। जब ये इम्प्योरिटीज वापस नीचे गिरती हैं, तो ये ग्रेविटी टेबल के साइड की तरफ इकट्ठा होने लगती हैं, जहां पर इन्हें निकालने के लिए पहले से ही इंतजाम करके रखा हुआ है। इस पूरे प्रोसेस में जो कॉर्न फिल्टर होके आगे नहीं बढ़ पाता, उसे पशुओं के खाने और बीज के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब पॉपकॉर्न बनाने की प्रोसेस की तरफ आगे बढ़े तो अब तक 2 सेपरेशन स्टेप्स हम देख चुके हैं, लेकिन अभी भी कंपनी श्योर नहीं है और वो अपने कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए इसे एक बार और फिल्टर किया जाता है। लेकिन इस बार एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक आई का इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्न्स को बहुत तेजी से इस आई के आगे से गुजारा जाता है और अगर कंप्यूटर को जरा भी गड़बड़ लगती है तो हवा के एक जेट को एक्टिवेट कर दिया जाता है, जो उतने हिस्से को मेन लाइन से हटाकर अलग कर देता है। अब हमारे पास कुछ हद तक पॉपकॉर्न के कॉर्न्स बनकर तैयार हैं, लेकिन इन्हें अभी पैक करने से पहले इनकी जांच करना जरूरी है। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल टीम इस कॉर्न में से कुछ सैंपल्स को लेती है और थोड़े से तेल के साथ उसे पका कर देखती है। जैसे इस बर्तन का तापमान 230 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पहुंच जाता है, तो कॉर्न्स पॉप करने लगते हैं और पॉपकॉर्न्स हमारे सामने आने लगते हैं। कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से इस पॉपकॉर्न की वॉल्यूम ओरिजिनल सैंपल से 44.5% हल्की होनी चाहिए और इसे टेस्ट करने के लिए तैयार किए गए पॉपकॉर्न को फिर एक ग्लास ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है, जिस पर मेजरमेंट्स पहले से ही लिखी होती हैं। अगर इस पॉपकॉर्न की वॉल्यूम सही पाई जाती है तो इसे टेस्ट में पास कर दिया जाता है और अब ये आगे बढ़ता है। अगला स्टेप पैकेजिंग से जुड़ा है, जिसमें एक ऑटोमेटेड पैकिंग लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। बल्क कंजम्पशन के लिए इन कॉर्न्स को कट्टों में पैक किया जाता है, जो एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से नोजल्स के नीचे पहुंचते हैं और इन नोजल्स से
फिर कॉर्न निकल कर एक तय मात्रा में उन्हें भर देते हैं। पैकेजिंग के दौरान कॉर्न के साथ नमक और बाकी फ्लेवरिंग्स को भी साथ ही में ऐड किया जाता है और फिर इन्हें पैक कर दिया जाता है। इस कॉर्न को दोबारा मॉइस्चर से बचाने के लिए कुछ कंपनीज कॉर्न को वैक्यूम सील करना पसंद करती हैं, तो कुछ कंपनी एयरटाइट पैकेजिंग का इस्तेमाल करती हैं। बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स और छोटे 10 रुपए में मिलने वाले सैशे को भी पैक करने की प्रोसेस लगभग यही है। बस मशीन को उन साइज और क्वांटिटीज के हिसाब से दोबारा रिकैलिब्रेट किया जाने की देर है। यहाँ से पैक होने के बाद आप चाहे दोस्तों के बीच हो या फिर रात के 3 बजे नींद न आने से परेशान हो, ये पॉपकॉर्न आपका समय काटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इस तरह से एक खेत से निकलकर इन कॉर्न्स को फैक्ट्री में अच्छे से प्रोसेस किया जाता है और फिर ये आप तक पहुंचते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आखिर इतने सिंपल से प्रोडक्ट के पीछे भी इतनी जटिल प्रक्रिया शामिल हो सकती है? दुनिया में ऐसी ही बहुत सी चीजें हैं जो देखने में तो सिंपल लगती हैं, लेकिन जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग की तह तक जाया जाए तो एक नई दुनिया सामने आती है। वो कौन से प्रोडक्ट हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग आप लोग देखना चाहते हैं? आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।